यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ स्वामी जी के श्री चरणों में बार बार नमन। आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद, हम जो है अभी 4 दिन से श्रवण करते आ रहे हैं भगवान का श्रीमद् भागवत की कथा का। अभी जो है आज 5वां दिन की कथा हम जो है श्रवण करेंगे। ये जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं, बोले कि जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि हो रहा है, बोले कि उसी समय अधर्म का अभ्युदय होता है और धर्म की ग्लानि होती है। उसी समय स्वयं भगवान जो है संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की, माताओं की, जहाँ जहाँ धर्म रहता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये पाप को नष्ट करके धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय
धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार लेते हैं। क्योंकि धर्म जो है, धर्म हम क्यों करें? धर्म इसलिए करते हैं कि धर्म के द्वारा जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। धर्म से भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान का। तो इसलिए धर्म करना चाहिए। बोले कि धन आप जो उपार्जन करते हो, ये धन विषय भोग के लिए नहीं है। खाना पीना पहनना ये के लिए धन उपार्जन नहीं है। धन उपार्जन होता है अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए धन की उपार्जना है। क्योंकि धन जो रोजगार करते हो उसी को धर्म में लगाओ, और धर्म होने पर ही आपको जो है भगवान की प्राप्ति होगी। और ये भगवान ने शिक्षा दिए हैं, शास्त्र में बताया गया है। सब संत महापुरुष पूर्व से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही यही होते आ रहा है। हमारा ये परंपरा है। क्योंकि देखो, धन जो होता है, दान करने पर धन जो है आपका पवित्र बनता है। मान लो टांकी में पानी रहा और टांकी कभी खाली नहीं होता है, तब उसमें क्या होता है? गंदगी भर जाएगी, दूषित हो जाएगी पानी। इस प्रकार धन भी दूषित हो जाता है। इसलिए धन को दान करने से धन पवित्र बनता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। पूजन आदि करने से मन की पवित्रता होती है। ये इस प्रकार ये पवित्रता है। भले ये सब किस लिए है? ना भगवत की प्राप्ति के लिए। तो भगवान ने तो प्राकट्य हो गए, और इधर जो है वसुदेव जी ने उनको लेकर के गए और वहाँ छोड़े, माया को लेकर के आए साथ में। तो भगवान ने रोने लगे, क्योंकि सब जो है गोकुल में सोए हुए थे, किसको ज्ञान नहीं था। क्योंकि भगवान ने ये माया, भगवान की माया शक्ति के द्वारा सब मोहित हो करके अचेत होके पड़े थे। क्योंकि वसुदेव जी ने भगवान को जो लेकर के आया, ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए। और ना मथुरा में भी कोई देखा, ना वृंदावन में भी कोई देखा, और सब अचेत अवस्था में पड़े हैं। और भगवान को छोड़ करके जब माया को पकड़ करके आए, तब जो है भगवान ने रोने लगे। कवियों ने बता रहे हैं कि बोले भगवान इसलिए रो रहे हैं, बोले कि देखो ये वसुदेव मेरा परम भक्त है। पिछले जन्म में उन्होंने 10,000 साल तक एक पैर में खड़े हो करके वायु पी करके पति पत्नी दोनों जो है मेरे लिए साधना किए थे, और मैंने उनको दर्शन भी दिया था। बोले कि इतने परम भक्त है, इन्होंने मुझे छोड़ करके माया को लेकर के जा रहा है। भगवान के मन में दुख हुआ, तब जो है रोए, ऐसे कवियों ने बोले। और भगवान ने जब रोना शुरू किया, तब जो है यशोदा माता उठने लगी। इधर जो है
वसुदेव जी जब ले करके आए माया देवी को, जैसे भी आए माया को, जैसे भगवान वसुदेव ने जब पकड़ लिए और यहाँ पर पहुँचते ही बंदी गृह में, जैसे पहले बेड़ियों के द्वारा बंधे गए थे इस प्रकार बंध गए। दरवाज़ा जो खुला था सब बंद हो गया। जो द्वारपालों ने सो गए थे वो सब जाग गए और पूर्ववत जैसे था ऐसे सब हो गया। तब जो है माया देवी जब रोने लगी, माँ दुर्गा, तब जो है इतने सारा संसार प्रकंपित होने लगा और इनका ध्वनि भी जो है कंस को भी सुनाई पड़ा, इधर नहीं है। और उसी से उनका जो है भयभीत हो गया, अरे मेरा तो काल आ गया है। और इसलिए वो सो नहीं पा रहा था, इधर उधर हो रहा था रात्रि में। और उन्होंने सोते समय भी उनसे पहले 8वां गर्भ भगवान आविर्भाव होने से पहले उन्होंने स्वप्न में देख रहा था। जो दर्पण में जब उनका प्रतिबिंब देखता था तो दर्पण में वो देख रहा था उनके शरीर के ऊपर से सिर नहीं है, कटा हुआ सिर देखता था, शरीर ऐसा ही है। इधर स्वप्न में देख रहा है सब लोग आकर के उनको मार रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, भयंकर रूप है। और ये गधे के ऊपर बैठ करके सफ़ेद वस्त्र में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सब अशुभ संकेत है, ये मृत्यु का संकेत है। ये मरने से पहले ये सब जो है संकेत उनको, देखो भगवान ने जीव को जो जन्म दिए ना, इसमें संकेत भी देते हैं। तुमने इतने साल आया ये संसार में, क्या किया, आपको तो पहचाना नहीं। पहले क्या है, बाल सफ़ेद होता है सबके लिए, तब भी ये जानता नहीं है और क्या करता है, काला ही लगाता है। मैं तो जवान हूँ और मैं 100 साल जीऊँगा, करता है कि नहीं। भगवान पूछ रहे हैं आपने जाके संसार में कितना भजन किया, आपने संकल्प करके आए थे ना, मैं आके गर्भ से मैं इस बार जब जाऊंगा मैंने आपके भजन ही करूंगा। और ये आपको सिग्नल भगवान देते हैं। पहले बाल पक जाता है, फिर आँख को दृष्टि शक्ति कम हो जाती है, फिर जो है चलना फिरना बंद हो जाता है। धीरे धीरे सब एक एक अंग जो है इस प्रकार होते जा रहा है। फिर भी जो है इनको ज्ञान नहीं होता और क्या करता है, सबके साथ लड़ाई झगड़ा आदि करता है। मेरा पैसा ले लिया, मेरा जमीन ले लिया, मेरा धन ले लिया। तो ये जो है प्रेरणा मिलती है, उसी से शिक्षा होना चाहिए। स्मशान को जब लाश के साथ जा रहे हैं लोग, उनको देख करके खुद को शिक्षा होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए जे एक ना एक दिन ये शरीर भी जाएगा इसी प्रकार। तो मुझे जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ज्ञान भी अवधूत भगवान ने बताएंगे आप 11वां स्कंद में। बोले कि गुरुर देह और ममा, बोले कि ये देह जो है मेरा गुरु है, इससे मैंने शिक्षा प्राप्त किया। बोले कि देह से मुझे शिक्षा प्राप्त हो रही है। बोले कि क्योंकि ये जो है जन्म होने से इनका मृत्यु है, जब ये जन्म होगा तब इनका मृत्यु है। तो ये लोग जैसे जा रहे हैं, मुझे भी एक दिन जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए, उसको जो है जैसे कि बाढ़ आने से पहले ही
नदी में बांध आदि बांध करके लोग सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार पहले सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन ये अज्ञानी लोग नहीं करते हैं। तब जो है भगवान इसी प्रकार कंस को जब मिला, कंस भी अज्ञानी है, मूर्ख है, तो उन्होंने जैसे ही द्वारपालों ने जा करके बोले देवकी के अष्टम गर्भ जन्म हो गया, वो तो सोया नहीं था, जागा ही हुआ था। जैसे खबर मिला तुरंत ही आ गया। आकर के उन्होंने देवकी से छीन लिया। देवकी बोल रही है, भैया इनको मत मारो, मेरा तो है, अभी तक आपने मेरा 6 पुत्र मार दिए और मैं कुछ भी नहीं बोली अभी तक, लेकिन इनको कम से कम छोड़ दो। उनको बोल रहा है कि तू कैसा बहन हो, मेरा तो मृत्यु चाहती हो। तो बोले कि इनको छोड़ दो, ये बड़े होने के बाद आपके बेटे के साथ इनका विवाह मैं करूंगी। फिर भी माना नहीं। देखो, मृत्यु जब पास में आ जाती है ना, तब ये जो है कोई किसी का नहीं बनता है। जब आप जानोगे कि इनके द्वारा मेरा मृत्यु है, तो आपको जो है वो विष जैसे लगेगा। जैसे कि जानते हो, स्वादिष्ट भोजन बना है, उसमें विष मिला हुआ है। जितना स्वादिष्ट होने पर भी जब जान जाते हो कि इसमें विष है, अपने मुख से लाल टपकना जो है बंद हो जाता है अपने आप, और इधर आंख भी नहीं जाता है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब सब प्रकार होता है, खाने की इच्छा है, लाल टपकता है, सब कुछ है। ऐसे जिनको आप प्रिय मानते हो, वो प्रिय वस्तु भी जब आप जानोगे कि इनके द्वारा मेरा प्राण संकट में है, तब वो प्रिय को आप छोड़ दोगे। प्रिय अप्रिय हो जाता है, सुख दुख बन जाता है। भगवान भी जो है आपके सामने राक्षस जैसे दिखेंगे। इसी प्रकार मन के अंदर ये भाव बन जाता है। कंस ने ये अपने प्यारे बहन शादी से पहले उनका जो है अत्यंत प्रिय थे देवकी। जब इनको आकाशवाणी हो गई कि इनके 8वां गर्भ जो है आपके मृत्यु का कारण है, तब जो है देवकी के प्रति उनका जो है भाव इस प्रकार हो गया। तब उन्होंने जब आया, छीन लिया और माताजी को शिला में पटकने के लिए ये किया। जब इस प्रकार किया, तब जो है इनके हाथ से फिसल करके माताजी चले गए, आकाश में अपना स्वरूप दिखाए। सिंह के ऊपर विराजमान 10 भुजा बन करके उन्होंने उनका स्वरूप दिखाया, और 10 हाथ में, सब हाथ में जो है अपना आयुध लिए हुए हैं। और इनको देख करके कंस ने भयभीत हो गया। बोलने लगे, रे कंस, तू मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुझे जो मारने वाला है वो संसार में आ गया है। और इन दोनों को आप जो है छोड़ दो, इनको अत्याचार मत करो। देवकी और वसुदेव को ये बोल करके चले गए। जब चले गए, उसके बाद वहाँ पर भगवान प्राकट्य हुए थे।
और भगवान का जहाँ आविर्भाव हुआ है उसी परिवेश में अणु परमाणु आदि जो है शुद्ध हो गए थे। इसलिए ये पापी कंस का विचार भी जो है कुछ क्षण के लिए उनका शुद्ध हो गया। वो बोलने लगा, बोले कि मैं बड़ा पापी हूँ। बोले कि हे देवकी और वसुदेव, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने राक्षसों की तरह जो है तुम्हारे बहुत पुत्र को मार डाला, 6 पुत्र को। बोले कि मैं इसी पाप से किसी लोक में जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं है। क्या कहूँ, देवता भी जो है झूठ बोलते हैं। इधर मुझे आकाशवाणी में बोले, इनके 8वां गर्भ के संतान आपके मृत्यु का कारण है, लेकिन अभी जो है ये कन्या मुझे मतलब जन्म लिया है। ये देवता भी झूठ बोलते हैं, जिसके द्वारा मैंने जो है ये सुन करके ही मैंने ये कुकर्म किया। बोले कि अभी जो होना था वो तो हो गया। अभी जो है बोले कि आप लोग जो है शोक मत करो। देखो अभी ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। बोले कि जीव जो है जन्म होने से तो मरता ही है। मानुषोचो यत सर्व स्वकृतम बिंदते वसः। बोले कि जब इस प्रकार उन्होंने बोलने लगा कंस ने, तब जो है देवकी का शोक जो है शांत हो गया और अपने अपने स्थान में चले गए। इधर जो है भगवान जब, क्योंकि नंद बाबा के घर में कभी संतान नहीं हुआ था और उनका उम्र भी हो गया था। अभी जब भगवान आए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद के घर में आनंद आ गया है। और भगवान भी आनंद का स्वरूप है, आनंद ही है। तब जो है नंद बाबा जब वो सुनने लगा कि उनका पुत्र हुआ है, तब सबको जो है गांव से डेंगुरा पिटाई दिया और सब लोग आ गए और खुद जो है स्नान वान करके अपना दान करना शुरू किया। पुत्र के अच्छा के लिए उन्होंने दान करना शुरू किया और अपना जो है भंडार, जहाँ पर भगवान है वहाँ पर तो लक्ष्मी है ही है, और लक्ष्मी कभी खाली नहीं होते। उनका भंडार जब खोल दिए उन्होंने अपने इच्छा से, नंद बाबा ने किसी को दिए नहीं। पंडित लोग जो है, पंडित दुखी रंकी आदि, अपने को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ भर भर के ले रहे थे। हीरा नीला मोती माणिक सोना चांदी, ऐसे की नहीं कि हाथ से ले रहे थे, टोकरी से ले रहे थे भर भर करके। जितना इच्छा है, जो चाहिए, एक बार ले करके भी दूसरी बार भी लेते थे। ये जो है लेना शुरू की। और नंद बाबा जो है काले नव स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्ध्यन्ते दानरे संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्यया। बोले कि जात कर्म जो होता है, जन्म होने के बाद वो भूमि अशुद्ध हो जाता है, शरीर अपवित्र होता है। इसको जो है प्रक्षालन के द्वारा, शौच के द्वारा, स्नान के द्वारा जो है ये शुद्धि बनता है। और बोले कि
दान पुण्य करके धन धान्य जो है दान से ये धन आदि का पवित्र करते हैं। ये जो है आत्मा की शुद्धि जो है संतोष से, क्योंकि दान करने से मन में संतोष आता है। संतोष होने पर ही मन आत्मा जो है शुद्धि बनता है, यही बताते हैं। बोले कि इसी प्रकार द्रव्य शुद्धि, शरीर शुद्धि और जो है ये सब उन्होंने किया। स्मृति में आता है यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जब दान नहीं करोगे, बोले कि वो द्रव्य क्या है, बोले कि विष्ठा के समान है, मल के समान है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है दान करो, दान में कम कलौ युगे। ये कलियुग में दान ही सबसे श्रेष्ठ है। और दान करके बोलना नहीं चाहिए मैं इतना खर्चा किया, किसको मालूम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने दान किए नंद बाबा, और लोगों ने जो है भगवान को माताएं आकर के पंचामृत में पहले शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर पंचामृत से स्नान करवाए। सब लोग जो है नंद बाबा के घर ऐसे संतान उत्पन्न होगा उनको ज्ञान था। और सब लोग जो है माखन लेकर के पहले ही आए थे, सब घर से आया था। और सब ने भगवान तो गोकुल इसलिए गए, गोकुल का मतलब क्या है, गो मतलब इंद्रिय समूह, गो मतलब अपने अंदर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इकट्ठा होना उसको बोलते हैं कि गो। और ये जो है उसी के अंदर आत्मा जो है विराजमान होता है, इसलिए ये शरीर का नाम भी गोकुल है। ये इंद्रिय के अंदर आत्मा का निवास होता है, इसलिए ये गोकुल है। जहाँ पर इंद्रियों के बीच में परमात्मा की आविर्भाव है, निवास स्थान है, उसी को गोकुल कहा जाता है। ये गोपियों ने भगवान को लेकर के वहाँ पर जो है नाचना गाना सब स्नान शौच आदि करा दिए, भगवान को श्रृंगार करा दिए। और सब लोगों ने अपने घर से जो लेकर के आए थे माखन और मिश्री भगवान के मुख में थोड़ा थोड़ा डाल दिए, और उसके बाद जो है नाचने लगे। बोले कैसे नाचने लगे, बोले कि ऐसा नहीं जैसे आप लोग होली खेलते हो इसी प्रकार जो है आपस में दही अपने पंचामृत आदि परस्पर में छिटका लगाए, छोड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर डालता, दूसरे तीसरे के ऊपर डालता, इस प्रकार। वहाँ तो होली बन गया भगवान के जन्म में, और लोग इतना आनंद होने लगे, क्योंकि जहाँ पर भगवान है, देखो भगवान जहाँ पर है वहाँ पर ना राग है, ना द्वेष है, ना हिंसा है, ना काम है, ना क्रोध है। ये अज्ञान सब जो है दूरीभूत हो जाता है। देखो तीर्थ में जब जाते हो, द्वारिकाधीश वहाँ पर द्वारिका में, पुरी में, बद्रीनाथ में जब आप जाओगे आपको तो कुछ याद ही नहीं आएगा, मतलब भाव के अनुसार बनता है। और भगवान के प्रति जो श्रद्धा अपने आप आ जाता है। अगर तीर्थ में ऐसा हो रहा है जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है, उसी लोगों के मन में अपने आप जो है आनंद, खाली मनुष्य के अंदर नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आप सुनोगे कैसे कि गौ जो है भगवान को निहार रहे थे, गौ के बछड़े जब खा रहे थे, भगवान जब बांसुरी ध्वनि करते थे तो उनका स्वरूप चिंतन करके वो खाना पीना आधा में ही रख जाता, ना बाहर
आता था ना अंदर भी जाता था वो दूध, भगवान को ही देखते रहते थे। जमुना जी के जल भी जो है प्रवाह जो बंद हो करके स्थिर हो करके रह जाती थी। तो बोले कि अगर ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में अगर इस प्रकार भक्ति बन जाती है तो मनुष्य के अंदर और कितना है। ये भगवान जब आविर्भाव हुए नंद बाबा के गोकुल में, ये इतने आनंद उत्सव मनाए परस्पर के अंदर, उधर ना तेरा मेरा भाव था लोगों के अंदर। उसी समय सब एकाकार बन गए और लोग जो है कृष्ण को ही नाम ले करके इन्होंने नाचने लगे, गाने लगे और सब जो है होली खेलने लगे। इसी प्रकार दूध दही माखन से एक दूसरे से लगा रहे, एक दूसरे को खिला रहे, आनंद से लोग जो है नृत्य करने लगे। इधर जो है वसुदेव जी सोचने लगे, बोले कि मेरे घर पुत्र हुआ है और कंस ने इनको अगर पता चल जाएगा तब जो है मैं उनको जो है पहले उनको अपना जो वार्षिक कर दिया जाता है ना उसको दे करके आ जाऊं। तब उन्होंने उनको देने के लिए चले गए और दे भी दिए और उनको बोलने लगे मेरे घर पुत्र हुआ है। और आते समय वसुदेव को मिले रास्ते में मथुरा में। जब मिले वसुदेव जानबूझ करके आए थे, नंद बाबा जब आए उनसे बात करने के लिए, नंद बाबा उनको क्योंकि परस्पर मित्र थे बोलने लगे हे नंद जी आप बड़ा दुखी है क्योंकि आपके जितने सारे बच्चे उत्पन्न हुए और सबको जो है इन्होंने मार दिया, क्या करेंगे। आपका जो है प्रारब्ध में यही लिखा है। इस प्रकार आपस में बात करने लगे और वसुदेव जी बोलने लगे, बोले कि नंद जी आपके घर में जो है किस प्रकार अभी वृद्धावस्था में आपके घर में आनंद आया, ये भगवान की कृपा है। और बोलने लगे कि आप जल्दी चले जाओ क्योंकि गोकुल में विपत्ति आने वाला है। तब जो है नंद बाबा को भेज दिया, क्योंकि जब माताजी ने कंस को बता दिया तेरा शत्रु यहाँ पर जन्म हो गया है ये धरा पृष्ठ में, तब जो है उसी दिन तो रात्रि था, सो गया जा करके और स्नान शौच होने के बाद फिर उन्होंने जा करके अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। बाणासुर, अघासुर, बकासुर सबके साथ मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। तब राक्षसों का वृत्ति क्या है, बोले कि एक काम करेंगे, जितने बच्चे अभी 2-3 दिन से उत्पन्न हुए हैं इनके घर में जा करके वो बच्चों को जो है मारेंगे। ये बाल घातक कार्यक्रम जो है इन लोगों ने प्रारंभ कर दिए और सब लोग रोने लगे, हाहाकार मच गया। इधर पुतना को जो है कंस ने बुला करके, कंस का धाई है पुतना, पुतना मतलब पाप, बाल घातिनी पूतना बताते हैं, बोले कि जो बालों को हत्या करती है वही पुतना है। पूत मतलब पाप है, जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, अज्ञान है, अविद्या रूपी है, बोले कि वही पुतना है। बोले कि जो दूसरे को हिंसा करता है, राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, वही पुतना है। दूसरे का अनिष्ट चिंतन करने वाले जो होते हैं वही पुतना है। और उन्होंने, कंस ने
उनको बोलने लगा कि तुम जाओ, सब बालक को मारो, और बोले कि नंद बाबा के घर जाओ और वहां पर उनका पुत्र हुआ है, आप उनको भी वध करो। तब पूतना ने उनको जो है मतलब इस प्रकार सजाया, इनका तो कुरूप है और ये माया भी है, मतलब उनका माया के रूप जो धारण किया, आप देखोगे तो आप सोचोगे कि ये साक्षात लक्ष्मी जी जो है ये धरा पुष्ट में आविर्भाव हो गए और ब्रज के रास्ते में वो जो है इतने सुंदर रूप धारण करके एक कमल फूल ले करके उन्होंने ब्रज के रास्ते में चलने लगी। और उन्होंने क्या बोल रही थी, बोले कि किनके घर में बच्चे पैदा हुए हैं और जिनका मैं तो आई हूँ यहाँ बच्चों को स्तन्यपान कराने के लिए, ऐसे बोल बोल करके गए थे। भगवान ने जान गए, बोले कि ये तो आया है बालक को मारने के लिए पूतना। और भगवान ने बोले कि ये किसी को ना मारे गोकुल के अंदर। भगवान ने अपने और आकृष्ट कर लिए उनको, और उन्होंने खिंचता हुआ नंद बाबा के घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखा जो है एक तरफ जो है बच्चे सोए हुए हैं, एक तरफ बलराम जी है, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है, और दोनों जो है रोहिणी और यशोदा जो है खड़े हो करके निहारते रहे बच्चों को। तब इन्होंने आ गया, अंदर घुस गए, घुस करके बोलने लगा, बोले कि देखो ये बच्चे का पेट कितना सूखा हुआ है, और यहाँ पर कभी आप लोगों के घर में बच्चा नहीं हुआ था शायद। जब बच्चों के ऊपर बात बोलेंगे तो माताएं खुशी हो जाती। तब इन्होंने सोचने लगे ये हमारे बच्चे के बारे में बोल रहे, मतलब ये बड़ा हिताकांक्षी है। तब उन्होंने ऐसे बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। मातृभाव दर्शिकाया स्तस्या स्वकर्तव्य कबधे लज्जानुपत्यै, बोले कि उन्होंने मातृभाव प्रकट करके लज्जा संकोच आदि त्याग करके उन्होंने भगवान को गोद में ले गया और स्तन्यपान कराने लगा। बोले कि इनके स्तन में कालकूट विष का जो है लेपन लगाया था उन्होंने, मतलब कि जिसके सुगंध से जीव जो है जिनको वो गंध लग गया वो मर जाएगा। और भगवान को जब पूतना ने उठाया, भगवान ने, कवियों ने बता रहे हैं, बोले कि भगवान ने आंख बंद कर ली। बोले कि क्यों बंद कर लिए आंख? तो बोल रहे हैं कि मैंने तो आया था, अवतार लिया था यहाँ पर माखन दही आदि खाने के लिए, और यहाँ आते ही मुझे जो है पहले ही जो है विष खाना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने आप आंख बंद कर दी। और दूसरे बता रहे हैं कि बोले कि ये जो पूतना है ये अविद्या है, अज्ञान है, इनको देख करके भगवान ने जानबूझ करके आंख बंद कर दी। तीसरे बता रहे हैं कि बोले कि भगवान ने आंख बंद करके शिव जी का स्मरण किया। बोले कि हे नीलकंठ बाबा, आपने जो है, मैंने तो यहाँ आविर्भाव हुआ था दही माखन दूध आदि खाने के लिए, ये मुझे इतने छोटे उम्र में ही
मुझे बीज पान कराने के लिए आई है, आप थोड़ा जो है इसको निवारण करो। ऐसे बहुत सारे भाव है और इस प्रकार भक्तों ने व्याख्यान करने लगे। तब भगवान का मुख जब ऐसे लगा दिया, तब भगवान ने उनको स्तन्यपान करने लगी और स्तन्यपान कराते कराते सामुंच मुंचलमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि निवृत्य नेत्रिचरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति नुरोधः। उन्होंने बोलने लगी, जब भगवान ने दूध के साथ उनके प्राण को भी खींचने लगे, जो स्तन्यपान करने लगे, दूध जो खींच रहे थे भगवान ने मुख में, और दूध के साथ प्राण भी भगवान खींचने लगे। वो क्या बोल रही है? बोले कि सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ो। भगवान तो बोले कि मुझे छोड़ना आता नहीं है, मैं एक बार जिसी को पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता ही नहीं, और मैं कैसे छोड़ूं? उन्होंने भगवान को जितने छुड़ाने के लिए चाहा, छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि भगवान जिसको पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। हम जो है गलत सोच रहे हैं। क्या बोलते हैं? भगवान के कृपा हमारे प्रति नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमारा भाव कितना है भगवान के प्रति, पहले अपने को देखो। भगवान जो है, भगवान के सामने जैसे माँ के सामने ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सब पुत्रों को कोई पूछे या ना पूछे, सब संतान को एक जैसे माँ मानती है। इसी प्रकार भगवान भी जो है भक्तों को एक जैसे ही है। ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीट है, ये पतंग है, ये मनुष्य है, भगवान के अंदर ये भेद नहीं है। अगर ये भेद होता तो भगवान ने गजराज को उद्धार क्यों करते? भगवान ने मृगणी को उद्धार किए। जो बुलाते हैं, जिसी भाव से बुलाते हैं। भगवान राम एक बार गए थे जनकपुर, वहाँ पर जो है बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके भगवान को खिलाए। भगवान को जब खिलाने लगे, जब पंगत हो गया, पंगत होने के बाद सीता जी के माता जी जो है सुने ना, भगवान को पूछने लगे, बोले कि हे राम, भोजन कैसा था? अच्छा था? भगवान ने बोले अच्छा है, लेकिन जो है सबरी का भोजन जैसा था इसी प्रकार नहीं है। अच्छा तो है, इसका मतलब क्या है? भगवान को सबरी ने जिस भाव से खिलाया था, भाव के अंदर ही स्वादिष्ट बनता है। अपना भाव अगर नहीं है तो स्वादिष्ट नहीं है। भगवान क्या है? भाव से ही भगवान को बंधा जाता है। अपना भाव नहीं है, हम दिखावा करते हैं। कुछ भगवान से पाने के लिए ही हम जो है अपना स्वार्थ रख करके ही भगवान के पास लोग बैठते हैं। इसलिए भगवान जो है सबको लगता है कि भगवान हमसे दूर है, और सबसे नजदीक जो है संसार में जितने सारे अत्यंत नजदीक जो है भगवान ही है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर रहने वाले, बोले कि वही भगवान अपने अंदर ही रहने वाले। अहम आत्मा गुड़ा के सब, बोले कि हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सब जीवों के आत्मा के रूप में शरीर में ही निवास करने वाला हूं। बोले कि ऐसे भगवान बोले कि मुझे तो छोड़ना आता नहीं है और छोड़े भी नहीं।
उसके बाद दूध के साथ उनका जो है प्राण खींच लिए। और इन्होंने जो सुंदरता रूप धारण किया था वो भगवान को लेकर के बाहर आ गई, और उनका जो सुंदर रूप जो है जैसे पूर्व रूप अवस्था था इसी प्रकार रूप को उन्होंने धारण कर लिया, पर्वताकार बन गया उन्होंने। उनको देख करके ब्रजवासी जो है डर गए, और भगवान ने दूध के साथ उनका प्राण खींच लिया और उन्होंने मर गई। उनका विशाल शरीर, मतलब बताते हैं उनका शरीर जो है आगरा तक था, मथुरा से। कितना लंबाई है बोलो? मतलब उनका शरीर ऐसा था। तब जो है गोकुल में हो हल्ला हो गया, रोने लगे, कहा हमारे बच्चा कहाँ गया कहाँ गया। देखे तो भगवान ने उनके छाती के ऊपर जो है हाथ पैर हिला करके खेल रहे। तब जो है किसने देखा, अरे वहाँ पर तो बच्चा है जीवित है। तब जो है उनके शरीर के ऊपर सीढ़ी लगा करके गए और उनको ले करके आए। जब ले करके आए तब जो है यशोदा जी का तो यशोदा जी ने मूर्छित तो हो गए थे, और उनको जो है संज्ञा ज्ञान आया, चिटका पिटका लगा करके जल के उनको स्वस्थ करवाए। तब जो है ये गोपियों ने भगवान को गौ के जो पूंछ से उनको नारायण मंत्र बोल करके झाड़ने लगे, क्योंकि नजर ना लगे। ये राक्षसी के हाथ पकड़ लिए थे, उनको भगवान को कुछ हो जाएगा ऐसा मान करके, और भगवान का पूजन भी करने लगे। गोमूत्र से उनको जो है पंचगव्य से शुद्धि करने लगे। ये पहले परंपरा था। पंचामृत पंचगव्य से शुद्धि किया जाता है। जब दीक्षा लेते हैं ना, पहले गुरु के पास जब जाते हैं, गुरु जब दीक्षा देते हैं तब पहले पंचगव्य से अपने शरीर को शुद्धि करते हैं। उसके बाद जो है पंचगव्य लगने पर ही शरीर शुद्धि बनता है। पंचामृत पान करने से अंतकरण की शुद्धि होता है। बाह्य शुद्धि अंत शुद्धि होने के बाद ही उन्होंने दीक्षा देते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर अशुद्ध हो गया था पूतना की वजह से, इन्होंने गोपियों ने सब भगवान का शुद्धिकरण किया, अरिष्ट छुड़ाए। ऐसे जो है पूतना को वध करने के बाद फिर जो है बोले कि इनको तो नारायण ने ही बचाए। तब नंद बाबा जब आए, देखे ये सब कांड हुआ है, बोले कि वसुदेव जी ठीक बता रहे थे। और क्या किए, उनके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके 50-100 प्रकार के 100 जगह में उनका आग जलवाए। ऐसे उनका संस्कार किए। फिर जो है ऐसा रहा। ऐसे 6 महीने के बाद भगवान ने जब करवट इधर उधर करने लगे, तब नंद बाबा के घर जो है उत्सव मनने लगा। तब जब उत्सव होने लगा, तब माता यशोदा जो है भगवान को एक जो है छकड़ी के नीचे सुला दिए और काम में लगने लगे। देखो, जीव जब भगवान को छोड़ता है तब उनके ऊपर विपत्ति आता है। भगवान को जब पकड़ता है तब जो है उनको कभी विपत्ति नहीं आती। तो माता जी ने जब जब भगवान को अपने से दूर किए, तब तब जो है उनके मन में उनको जो है विपत्ति आने लगी। उसके बाद जो है हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था उत्कच, ऋषि के श्राप से उनका शरीर दिख नहीं रहा था। तब उन्होंने
कंस का मित्र था और पुतना मरने के बाद कंस ने उनको भेजा और ये उत्कच जो है आया, उनका शरीर दिख नहीं रहा था अदृश्य रूप में, और ये सकट के ऊपर मतलब बैलगाड़ी के भीतर जो है उन्होंने प्रवेश कर लिया जैसे भूत जैसे, और उन्होंने भगवान ने जान लिए। तब जो है बैलगाड़ी को दबाने लगा, भगवान नीचे सोए हुए, और भगवान उनको देख करके आनंद से हाथ पैर हिलाने लगे। अपना पैर का अंगूठा जो है वो जो है बैलगाड़ी को लग गया। तब जो है कितने जोजन तक गया वो बैलगाड़ी घूमते घूमते, और उत्कच मर गया। और फिर जो है नीचे जो है आवाज करके वो बैलगाड़ी इधर उधर हो करके बिखरते हुए वो गिरने लगा। और जब ये आवाज होने लगा तो तब सब लोग जो है आश्चर्य हो गए, और जसोदा और नंद बाबा आकर के भगवान को उठा लिए। और जसोदा माता ने रोने लगी, बोले कि मुझे जो है ये मेरे बच्चे के ऊपर इतना विपत्ति क्यों आ रही है। बचपन में ही ये जन्म होते ही 2 दिन में पुतना आ गई, अभी देखो ये राक्षस भी आ गया है। तब जो है वो भगवान को स्मरण करने लगा, बोले कि हे नारायण आप ही मेरे बच्चे को रक्षा करो। फिर जो है उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर देखा उत्कच भी मर गया, पुतना भी मर गया। तब जो है कंस ने फिर जो है बाणासुर के साथ बात किया, बोले कि वो जो जाता है गोकुल वो कभी आता नहीं है राक्षस। बाणासुर ने बोलने लगा, बोले कि हे मित्र आप चिंता मत करो, मैं एक को भेजूंगा, वो कभी नहीं मतलब वो जो है वापस आएगा। फिर जो है तृणावर्त भवंडर वो राक्षस को भेजने लगा। तब भगवान ने माता के गोद में थे, और माता जो है उसी समय भी स्तन्यपान कर रहे थे। माता जी सोचने लगे, अरे ये तो कब से खा रहा है दूध, अरे इनको जो है अपच शायद ना हो जाए। तब इन्होंने वो दूध छुड़ा दिए, और भगवान को ले करके जब जा रहे थे तब भगवान जो है अपना शरीर जो है वृद्धि करने लगे अपने आप। तो भगवान इतना ओजन हो गए तो माता जी ने वहाँ पर बैठा दिए, बैठा करके चले गए। तब जो है उसी समय ये बवंडर राक्षस आया और उतना उत्पात मचा करके सब जो है घर द्वार आदि उड़ा करके उन्होंने आया और भगवान को पकड़ लिया, और भगवान को उनके बवंडर के अंदर ही ले गया। तब जो है भगवान ने देखे वो ले करके मथुरा की ओर जा रहा है, और ये लोग जो है नीचे रह करके बच्चे को ले गया बोल के ये दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, और सब जो है रो रहे हैं। और भगवान ने देखे इधर जो है जसोदा जी नंद बाबा सब रो रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस वाले भी रो रहे हैं। तब भगवान ने वो बवंडर राक्षस जो है तृणावर्त का जो है गले को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उनका सब कुछ बंद होने वाला है। उन्होंने भी बोला मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान इतना ओजन हो गए और आगे वो बढ़ नहीं पाया। तब भगवान ने उनको गला दबा करके उनको वहीं पर गिरा दिए। उसके बाद जो है भगवान का नाम संस्करण करने के लिए गर्ग ऋषि वहाँ पर आए, और उनको देख करके नंद बाबा ने उनको अंदर बुलाया, क्योंकि ये कंस जो है राक्षस भेज रहा है, और ये नामकरण की बात जब आएगी तब ये जो है गर्ग ऋषि वसुदेव के पुरोहित हैं, और उनको अगर पता चल जाएगा कि ये वसुदेव के पुत्र है, नहीं तो गर्ग ऋषि क्यों आए।
तब जो है उनको लेकर के एक गोप्य स्थान में भगवान का नामकरण करवाए और गर्ग ऋषि ने उनको जात कर्म करवाए। बोले कि देखो, बोले कि इनके पास बहुत बल होने के कारण और इनका नाम जो है बलराम है, इनका नाम भी जो है संकर्षण है। बोले कि सबको अपने और आकर्षित करने के कारण इनका नाम जो है कृष्ण है। बोले कि ये तो हर युग में इन लोगों का आविर्भाव होता है। इस प्रकार उन्होंने दिखा करके बोले कि विशुद्ध अंतकरण जो होते हैं वसुदेव शब्द से भी इसको कहा जाता है। इनको वसुदेव भी बताया जाता है। आप जो बोलते हो ना द्वादशाक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेव, बोलते हो कि नहीं? वही भगवान, क्योंकि सबके अंदर बैठने मतलब बैठते हैं, इसीलिए उनका नाम जो है वसुदेव है। इसी प्रकार ये सब नामकरण हो गया। उसके बाद जो है एक बार माता जी ने दधि मंथन कर रहे थे और भगवान सो गए थे और उधर से जब उठे माता जी उनको लाए नहीं और उन्होंने जो है रोते रोते माता जी के पास आ गए और माता जी के पास आ करके माता जी ने स्तन्यपान उनको कराए। भगवान ने जब नहीं कराए, भगवान ने वो दधि मंथन दंड को पकड़ ली। तब माता जी ने उनको स्तन्यपान कराए और कराते समय जो है उधर जो है चूल्हे के ऊपर भगवान के लिए ही जो स्वतंत्र गौ का दूध जो है, देखो भगवान का सेवा जो है माता यशोदा खुद करते थे, किसी दासी के द्वारा नहीं करते थे। और उन्होंने खाना पीना स्नान कराना ये जो है खुद करते हैं, नौकर चाकर के द्वारा नहीं करवाए। पहले माताएं के अंदर ये भाव था। उस समय भी लोगों के पास नौकर चाकर थे, फिर भी लोग जो है जो भावना के अनुसार होते हैं। और आजकल जो है लोग आलसी बन गए। किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, और कर्म करना छोड़ दिए, हर समय नेट में ही लगा रहते। और माता यशोदा ने जब भगवान को खिलाना छुड़ा करके उनको नीचे बैठा दिए और चले गए दूध को उतारने के लिए, तब भगवान को गुस्सा आया। उन्होंने वो मटका को तोड़ दिए, तोड़ करके भागने लगे। जब भागने लगे यशोदा माता ने देखे इतने सारे तोड़ दिया उन्होंने और घर सारा जो है दही आदि सब बन गया। तो माता जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने छड़ी लेकर के दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे भगवान भाग रहे हैं और माता जी पीछे दौड़ रहे हैं। देखे माता जी जब थक गए, भगवान को भी थोड़ा दया आया। उन्होंने फिर माता जी को पकड़ ले ली। माता जी पकड़ लिए भगवान को। जब पकड़ लिए तब जो है रस्सी निकालने लगे बांधने के लिए। बोले कि तुझे आज मैंने दंड दूंगा। बोले कि मैं जब स्नान करके जब तक नहीं आऊँगी तब यहाँ जो है आपको बांध के रखूँगा। आपने इतना शरारत किया। तब भगवान को जब बांध रहे थे, जितना भी रस्सी लाए सब जो है 3 उंगली जो है कम पड़ जाता था, जितने बड़े बड़े रस्सी लाए। बोले कि अरे तू कितना जादूगर है क्या? मतलब ये तीनों गुण जो है वही रस्सी है। जब ये तीनों गुण साम्य अवस्था हो जाएगा तब जो है मतलब भक्तों के अंदर राग द्वेष हिंसा ये जो है 3 गुणों से ही ये जो है सत्व और रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न वाले जो राग द्वेष
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड गुण, ये षड रिपु जो है, ये जब तक खत्म नहीं होता है तब भगवान जो है आपके अधीन नहीं होते। और जीव जब अहंकार नहीं छोड़ता है, माताजी ने बोले कि मैंने आपको आज जो है अहंकार हुआ, माताजी का बोले कि मैं आज सबक सिखाऊंगा आपको। तब जो है उसके बाद उन्होंने बोले कि मैं थक गई हूँ, बताओ तुमको कैसे बांधूं। तब भगवान के शरण में जब आए तब भगवान जो है खुद अपने आप बंध गए और फिर माताजी उलखल में बांध करके चले गए। तब भगवान ने उनको घिसटते घिसटते वो जामलार्जुन जो पेड़ था उसके पीछे आ करके, क्योंकि वो जो है गंधर्व थे, नलकुबर और मणिग्रीव, ये गंधर्व थे और ऋषि के श्राप से इन्होंने पेड़ बन गए थे। क्योंकि एक बार एक ऋषि जा रहे थे और ये गंगा जी में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, और शरीर में वस्त्र नहीं था, और वो ऋषि को देख करके इन्होंने संकोच भी नहीं किए। तब उन्होंने श्राप दिए, तुम वृक्ष बन जाओ वहाँ जाके ब्रज में। तब इन्होंने यहाँ पर धरापृष्ठ में बने थे और उन्होंने जब बोले कि हम ऐसे उद्धार कैसे होंगे, तब जो है बोलने लगे, बोले कि आप जो है जब मैं भगवान द्वापर में अवतार लेंगे और वहीं पर आप जो है वृक्ष के रूप में आपको उधारेंगे। भगवान ने ऐसे उधारा। इसी प्रकार भगवान का चरित्र तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, मुख्य मुख्य चीज बताते हैं। उसके बाद भगवान ने जब 5 साल हो गया तब जो है बछड़ा चराने के लिए गए, वहाँ पर बकासुर को मारे, अघासुर को वध किए, इस प्रकार राक्षसों को मारने लगे। उसके बाद बाल गोपालों के साथ उन्होंने एक बार जो है ब्रह्मा जी का भी अहंकार छुड़वाया। उन्होंने ब्रह्मा जी ने भी भगवान को परीक्षा करने के लिए आए, बोले कि अरे ये तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ये ग्वाल वालों के साथ बैठ करके झूठन खा रहा है, ये कौन सा ब्रह्म है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए ग्वाल और गौ को उठा करके ले गए। तो भगवान ने इसी प्रकार गोपाल बालक और जो है गौएं बना दिए, अपने शरीर से निकाले। तब जो है 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आए देखे तब तो घबरा गए, तब भगवान के शरण में आए। उसके बाद भगवान ने कालियों को भी, कालियों के कालिंदी में वो कालिया नाग निवास कर रहा था, उसकी वजह से वहाँ पर जीव जंतु आदि जो है उसी के बीज के ज्वाला से प्राण दे रहे थे। इसलिए भगवान ने उसको निकालने के लिए भगवान ने जल के अंदर प्रवेश किए, कालिया नाग का गर्भ गंजन किया और कालिया नाग ने भगवान का शरण में आया और भगवान ने उनको जो है अपने स्थान को जाने के लिए उनको भेज दिए। उसके बाद भगवान ने गिरिराज को, मतलब इंद्र का भी गर्भगंजन किया और गिरिराज को जो है 7 दिन तक उन्होंने 1 उंगली में रखने लगे और इंद्र जो है घबरा गया। फिर इंद्र भी आके शरण में आया। उसके बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु के समय में गोपियों ने, वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आया, सुंदर सुंदर जो है फूल, मतलब अभी आश्विन और कार्तिक महीना को शरद ऋतु बताते हैं, वहाँ धरा पृष्ठ सुंदर दिखता है। और जब भगवान चले जाते उस समय भगवान बड़े हो गए और मतलब 8-9 साल के हो गए। गौ चराने के लिए जब जाते, जंगल में जब बांसुरी बजाते, तब जो है गोपियों के कान में जब पड़ता है, तब जो है गोपियों ने भगवान को स्मरण करके उनको चितवन आनंद लेते हैं, सब इकट्ठा बैठ करके। बोले कि गोपियों ने
कैसे स्मरण करते? बोले कि बरहा पीडम नटवर वपुः कन्नयोः कर्णिकारम बिभ्रात भास कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीरतिः। बोले कि देखो ये जो बरहा पीड़म नटवर बपु, बोले कि भगवान का छाती कैसा है? बोले कि नट के समान है। बोले कि उन्होंने सिर पे मोर के पंख धारण किया रहे। ये आंख बंद करके गोपियों ने जब वेणु का मतलब वेणु का ध्वनि जब श्रवण कर रहे हैं तब भगवान का स्वरूप को वो चिंतन कर रहे हैं। बोले कि इन्होंने दिन रात जो है इसी प्रकार भगवान का ही चिंतन। बोले कि वो क्या है? बोले कि भगवान जो है इतना सुंदर देख रहे हैं और उन्होंने पीतांबर धारण करे, पीतांबर वस्त्र जो है पहने हुए। बोले कि कानों में कनेर के फूल लगे हुए और गले में जो है वैजयंती माला डाल करके रखे हैं। जैसे भगवान रास्ते में चल रहे हैं तब जो है कामदेव भी उनके सुंदरता में हार मान जाता है। भगवान इतना सुंदर दिख रहे हैं। गोपियों ने इस प्रकार, बोले कि हम गोपियों ने किया हो? बोले कि हे गोपी, एक गोपी दूसरे को बोल रही कि बोले कि देखो हम ही उनके रूप में मोहित नहीं होते। बोले कि और कौन होता है? बोले कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गतोऽणु गीता पीयूषमूत वितकर्ण पुटहि पिबन्त्य। बोले कि देखो हम ही नहीं है, पशुओं ने भी। बोले कि गौ भी जो है उनके रूप में जब वो वेणु बजाता है, बांसुरी बजाता है, चरते समय गौ भी जो है ना वो जो है श्रवण करने के बाद जैसे उनके कान में उनका वेणु की ध्वनि आ जाती है तब जो है उन्होंने ना वो जो है निगल लेता है ना उगाल भी पाता है। वो ऐसे बीच में ही लटक के रहता है। और उन्होंने जो है वो वेणु ध्वनि सुनने के बाद भगवान के रूप को ही निहारते निहारते वो जो है ऐसे देख के खड़े हो जाते हैं। बोले कि खाली उनका भी नहीं है, उनका बच्चा भी जब जो है उन्हीं से दूध पी रहा है तब उनका भी जो है ये वेणु ध्वनि सुनने के बाद वो भी ना खा पा रहा है, ना उनका अंदर भी जाता है ना बाहर भी आता है, वो भी ऐसे स्थगित हो जाता है। बोले कि ये भी नहीं, बोले कि वृक्ष भी हिलना डोलना बंद हो जाता है, उनके अंदर भी जो है स्पंदन शक्ति जो है बंद हो जाता है, वो भी हिलते नहीं डुलते नहीं। और भगवान का रूप को एक अपने को एकाकार करके एकाग्रचित्त हो करके वो भगवान के छवि को दर्शन करते हैं। बोले कि ये वृक्ष भी नहीं, नदी भी जो है और जमुना के जल भी जो है वेणु के ध्वनि श्रवण के बाद उनका प्रवाह भी स्थगित हो जाता है और जल भी जो है स्थिर बन जाता है। बोले कि ये जो है पंच तत्व मतलब ये जड़ होने पर भी इन लोगों का ऐसे होता है तो हम लोगों का क्या नहीं होगा। बोले कि ये भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार कवि का व्याख्यान है व्यासदेव जी का। और गोपियों के अंदर ये भाव है, वो जो है अहरनिशि भगवान का चिंतन ही, भक्त जो होता है अहरनिशि उन्हीं का ही चिंतन में लग जाता है। और जो है स्वार्थ के लिए कोई किसी को प्रेम करता है तो वो नहीं, कुछ पाने के लिए हम क्या करते हैं उसी को करते हैं। जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो उसको बदनाम करते हैं। ये संसार का नियम है। जाते हैं दर्शन के लिए और वहाँ पर दर्शन करते हैं तो कुछ फल पाने की इच्छा से जा रहे हैं, जब फल नहीं मिलता है तो वो उसी स्थान को बदनाम भी कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं, गोपियों के अंदर जो है कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, ना सिद्धि आदि प्राप्त करने का इच्छा थी, ना उनसे कुछ पाने की इच्छा थी। उनका इच्छा क्या है? बोले कि उनको दर्शन के इच्छा, भगवान को दर्शन करने के लिए। बोले कि ये गोपी क्या है? बोले कि ये गोपियों ने
पहले जन्म में त्रेता युग में भगवान राम ने जब जनकपुर गए थे सीता जी को विवाह करने के लिए, विश्वामित्र जी के साथ में जब गए थे, तब जो है वहीं के जितने नारी थे सब सोचने भगवान के रूप में रूप माधुर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए और सबको जो है मन ही मन सोचने लगे, ऐसा वाला पुरुष अगर हमको प्राप्त होते तो हम कितना आनंद होते। तब जो है मन के अंदर ये भाव उनको प्रकट हुआ। भगवान ने बोले कि हे देवियों, इसी जन्म में तो मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण करूंगा, अगले जन्म में आप जो है मुझे निहारते रहोगे। तब जो है ये गोपी उसी समय का और कुछ साधु संत भी तपस्वी जो है बहुत दिनों से अनादि काल से कितने जन्म उनका व्यतीत हो गया, उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान ने भी उनको इसी प्रकार बोले थे। तब जो है ये भगवान गोपियों ने इसी प्रकार उस कुछ दिनों के बाद गोपियों ने कात्यायनी पूजा की। कात्यायनी महामाये महाजोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिंग में कुरु में नमः। बोले कि सब कुमारी कन्या जो है कात्यायनी पूजा करने लगे, मतलब प्रातः उठ करके नदी में जमुना जी में स्नान करके मिट्टी से भगवान का रूप बना करके उन्होंने वो जो है कात्यायनी का मिट्टी मृतिका पिंड बना करके उनको पूजा कर रहे थे। बोले किस लिए? बोले कि नंद गोपो सुतं देवी पतिंग में कुरु में नमः। बोले कि ये नंद के पुत्र जो कृष्ण है हमको पति के रूप में प्राप्त हो, इसी भाव से उन्होंने कात्यायनी की पूजा कर रहे थे और ये भगवान को मालूम था। और एक दिन क्या है, ये जो है कार्तिक महीना में ये लोग पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह जा कर के नदी में स्नान कर रहे थे और भगवान का पूजा करके फिर सूर्योदय के समय आ जाते। अभी मतलब इसी प्रकार जब हुआ तब भगवान को मालूम हो गया। भगवान ने एक दिन सुबह सुबह चले गए अपने मित्रों के साथ और मित्रों को जो है इधर उधर ग्वाल वालों को बोले आज जल्दी चलेंगे, गौ लेकर के दूर जाना है। बोले कि पहले जमुना जी जाएंगे बाद में उधर जाएंगे। भगवान जैसे बोल रहे थे, भगवान जो है उनका लीडर है। ग्वाल वालों के बाल गोपाल जो संघ बनाए थे भगवान ने, उनका जो है प्रेम उनका मुखिया के रूप में भगवान है। भगवान जैसे जैसे बोलते और बच्चों ने भी इसी प्रकार बात मानते। कभी कभी कोई किसी का शिकायत नहीं था, भगवान को कोई मना नहीं करता था। भगवान जितना भी बोलेंगे सब लोग सहन करेंगे और जो भी उन लोगों के अंदर मन में आता था तो भगवान को ही बताते थे। तब जो है इन्होंने ले कर के गए और देखे तो गोपियों ने अपना वस्त्र को जमुना जी के किनारे रख कर के अपने शरीर को विवस्त्र हो करके स्नान कर रहे हैं। तो बोले कि देखो भगवान ने निर्देश दिए वायु को और उन्होंने वो ले करके आ गया वस्त्रों को उठा करके और वो कदम्ब के पेड़ के ऊपर रख दिया। और जो है गोपियों ने ज़्यादा समय जब रहने लगे और इधर भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, तब इनको पता हो गया अरे ये तो कान्हा का बांसुरी है। और बोलने लगे, इधर उधर देखे, जब पेड़ के ऊपर देखे तो उन्होंने बैठे हैं और उनका वस्त्र जो है जब जल से निकल करके आने के लिए सोचने लगे, देखे तो वस्त्र नहीं है। बोले कि अरे हमारा वस्त्र कहाँ गया है? तब वो भगवान को पूछने लगे, बोले कि मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है। तब जो देखे वस्त्र जो है पेड़ के ऊपर है, तब जो है भगवान को बोलने लगे, बोले कि हे कृष्ण, आप जो है
इसको जो है हमारे वस्त्र दे दो। बोले कि हमने कहाँ लिया, हम देंगे। तो जब वो ठंडी ज़्यादा होने लगे तब जो है गोपियों ने उनके बोले कि देखो बोले कि आप जो है, एक तो उन्होंने बोले कि हे कृष्ण, हम जो है आपके दासी हैं और आप हमको इसी प्रकार दंड देना आपको अच्छा नहीं है। हे श्याम सुंदर, ते दास्या करभाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञनो चेद राजे ब्रुवामहे। बोले कि हम तुम्हारे दासियां हैं। बोले कि हे धर्मज्ञ, तुम हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जा कर के राजा को बताएंगे। इस प्रकार भगवान को धमकाने लगे। बोले कि अगर तुम हमारे दासी हो तो मैं जो बोलूँगा आप मानोगे। बोले कि ठीक है। तो बोले कि आप जो है बाहर आ जाओ। तब जो है गोपियों ने भगवान के बात पे अपना लज्जा को दोनों हाथ से ढाक करके बाहर आए। बोले कि आपने गलती किया है। बोले कि विवस्त्र हो करके स्नान नहीं करना चाहिए। बोले कि ये जो है आप पहले सूर्य को नमस्कार करो। और देवी गोपियों ने भगवान के बात पे ऐसे मान करके अपना क्षमा याचना किए। बोले कि आज से कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। इधर जो बताया गया है सूक्ष्म रूप में, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है ये वस्त्र रूपा है। ये वस्त्र जो है बोले कि ये आवरण है। जैसे कि सूर्य आकाश में होने पर भी हमको दिखते नहीं, बादल जब ढक जाता है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण हमको जो है परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। ये आवरण, वस्त्रहरण मतलब आवरण भंग करने के लिए, आवरण को हटाने के लिए भगवान ने जीव को जो है ये निर्देश दी। बोले कि आप जो है आपके अंदर ही, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आपको जो है ये आत्मा के रूप में मैं विराजमान हूँ। आप नहीं जानने के कारण आप जो है अविद्या में ग्रसित हो करके मुझे नहीं जान पाते हो। ये अविद्या हटाने के लिए उसी को ही बोलते हैं कि आवरण भंग। इसी प्रकार भगवान ने हर चीज में शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने इस प्रकार किए। उसके बाद जो है भगवान ने एक दिन पूर्णिमा के दिन, रास पूर्णिमा के दिन भगवान ने जंगल के अंदर चले गए। वहाँ पर जो है बांसुरी बजाने लगे और गोपियों को लगने लगा कि जो है इन्होंने मेरा नाम लेकर के बुला रहा है। उन्होंने बोले कि ये मेरा नाम लेकर के बुला रहा है। तो ऐसे सोच करके उन्होंने, गोपियों ने भाग दौड़ करने लगे और जो है उन्होंने जंगल में जा कर के पहुँच गए। जब जंगल के जा कर के पहुँच गए, भगवान जो है उनको देखे नहीं और भगवान बांसुरी बजाते रहे। और उनको कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपना बांसुरी बंद किया, तब इधर देखे गोपियों ने चुपचाप खड़ी है। और खड़ी होकर के उन्होंने अपने अंगूठा, पैरों के अंगूठा से जमीन के ऊपर जो है ऐसे ऐसे गार जो है करते हैं। भगवान ने उनको देख करके क्या बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी वह वज्रस्यानमयम क्वचिद ब्रुवत्तागमना कारणम। बोले कि हे देवियों, आपको स्वागत है। और आप जो ब्रज से आए हो वहाँ पर सब लोग ठीक ठाक है कि नहीं, और आप किसी कारण से यहाँ पर आए। जब इसी प्रकार भगवान के प्रश्न पूछने लगे, तब जो है गोपियों के मन में वज्र जैसे गिरा। उन्होंने ऐसे अनुभव करने लगे। बोले कि अरे आपने हमको बुलाया और हमने यहाँ आए, हम यहाँ आने के बाद आप ऐसे बोल रहे हो कि आप लोग क्यों आए।
आप कुलटा स्त्री हो, आप अपने घर पति पत्नी मतलब पुत्र आदि धन संपत्ति त्याग करके यहाँ क्यों आए हो, और आप जब जाओगे तब जो है आपको जो है लोग जो है निंदा अपमान आदि करेंगे, ये सब आप बोल रहे हो, ये कोई शिष्टाचार की बात आप बोल रहे हो। तब जो है गोपियों ने रोने लगे, बोले कि हे कृष्ण, हम तो जो है आपकी वजह से हमने जो है सब कुछ त्याग दिया, अपने पुत्र को, धन को, संपत्ति को, घर को, और केवल मतलब सारा संसार में मोह माया आदि त्याग करके हम आए आपके शरण में, और आपके दासी बन करके आपकी सेवा करने के लिए आजीवन जो है हमारे मन में ये पण है, हम आए। और यहाँ आने के बाद आप बोलते हो कि कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, ये कोई प्रश्न पूछने का आप ऐसा है, तो इसलिए आप भगवान हो। तब गोपियों के बात जब सुनने लगे और गोपियों ने ये बोल करके रोने लगे, जब रोने लगे तब भगवान ने बोले कि मैंने तो आपके साथ मजाक कर रहा था। तब जो है भगवान ने गोपियों को पास बुला लिए। जब भगवान ने हंसने लगे, गोपियों ने भगवान के पास जा कर के कोई चरण में बैठ गया, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई जो है भगवान का सिर को ऐसे ऐसे संभालने लगा। इसी प्रकार भगवान ने गोपियों ने भगवान के साथ इसी प्रकार भाव से गोपियों के साथ रहने लगे। और उसी दिन रात्रि में भगवान ने रास करने का, रास मतलब रास का अर्थ होता है रस वही सह रास। बोले कि रस जो है वेद में आया है, जिसमें रस निश्चित रूप में है, वही मतलब वो रस क्या है, परमात्मा ही है, वो परमात्मा रस स्वरूप है। और जिसमें रस निश्चित रूप में है वही ब्रह्म है। इसी प्रकार भाव से उनको रास नाम दिया गया है। और भगवान ने वहाँ पर जो है दो दो गोपी एक एक कृष्ण बन गए और सब नाचने लगे। और भगवान ने अपने जो है ताल ताल में नाचने लगे, गोपियों ने भी बढ़िया आनंद लिए। तब गोपियों के मन में आया, बोले कि देखो इसी संसार में, इतने बड़े संसार में, और हमारे भाग्य जो है कितना बड़ा है, और हम जो है परम पुरुष परमात्मा को हम एकांत में प्राप्त किए, और जिनको पाने के लिए ऋषियों ने इतने लाख लाख वर्ष जो है इतने जन्म लिए, भगवान को प्राप्त नहीं हुए, और हमने आज भगवान को एकांत में पा करके हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ नाच रहे हैं। ये गर्व अनुभव जब किए तब भगवान जो है उसी बीच में अदृश्य हो गए। और एक गोपी जो है बोलने लगा, भगवान उनको लेकर के भागे राधा जी, और उन्होंने कुछ देर जाने के बाद उन्होंने बोलने लगे कि मैंने तो और चल नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने उनको कंधे पे बैठा करके ले रहे थे, और उन्होंने भी यही सोचने लगे। तो जो है ये भगवान मुझे जो त्रिलोकपति है, त्रिलोक के स्वामी है, उन्होंने मुझे ऊपर लेकर, तब जो है भगवान ने वहाँ पटक करके अदृश्य हो गए। जब भगवान अदृश्य हो गए तब जो है गोपियों ने वो अंधेरों में ढूंढने लगे, रोने लगे, और आपस में जो है बात करने लगे। कोई कृष्ण बन जाता है, कोई राधा, भगवान के लीलाओं का जो है वहाँ पर करते हैं। अंत में रोते रोते जमुना जी के तट पर गए, बोले कि इसी जमुना में हम जो है ये प्राण विसर्जन करेंगे। वहाँ पर जो है उन्होंने एक जो है गोपी गीत गाने लगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। बोले कि हे केशव, बोले कि ये तो जो गोकुल है ये तो पवित्र है, तीर्थ है, लेकिन आप आने के बाद ये और पवित्र बन गया। ये तीर्थ का महात्म्य जो है ये तो पहले से ही तीर्थ है, लेकिन जब आप यहाँ पर प्रकट हुए हो, इसका जो है और ये हो गया। बोले कि क्यों?
बोले कि आप आने के बाद यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी सेवा करती है यहाँ। बोले किस लिए? ना नंद मतलब आप जो गोकुल में घूम रहे हो, आपके चरण जो है इतना कोमल कोमल है और इसके अंदर जो है आपके कांटा ना लग जाए, इसलिए यहाँ पर जो है हर चीज का ध्यान जो है लक्ष्मी जी यहाँ पर लेते हैं, इसलिए ये गोकुल जो है इसी प्रकार हो गया। आगे बोलते हैं, ढूंढते ढूंढते रोते रोते नखलु गोपिका नंदनो भगवान। बोले कि आप जो है नंद और यशोदा के भी संतान नहीं हो, आप जो है विश्व के कल्याण करने के लिए अवतार लेके आए हो, और आप इस रात्रि में हमको बुला करके ये अंधेरों में हम जो है अबला है और हमको ये रात्रि में अंधकार में छोड़ करके ये जाना क्या शोभा देती है। और बोल रहे हैं कि बोले कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडतम कलमसामहम। बोले कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। बोले कि हे केशव, आपका कथा कैसा है? बोले कि अमृत जैसा है। बोले कि उत्तप्त लोहे में पानी डालने के बाद जैसे लोहा ठंडा पड़ जाता है, आपका जितना भी दुख जीव को हो, आपके कथा श्रवण करने से इसका जो है हृदय जो है ठंडा हो जाता है। बोले कि आपके कथा में मोहित हो करके सब लोग जो है अच्छे मुनि ऋषि ये जो है मोहित हो करके पागल हो करके भागते रहते हैं, घर द्वार आदि सब छोड़ करके चलते हैं। बोले कि आपके कथा ऐसा है, और आपका कथा को जो श्रवण करता है उनका मंगल ही मंगल है, वो आपको ही प्राप्त होता है। बोले कि इसी प्रकार आपके गुण को जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान भी आप जो है इस प्रकार आते हैं। भगवान ने उसके बाद गोपियों ने जब अपना जीवन देने के लिए आए, तब जो है भगवान ने आविर्भाव हुए। ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक रास किए। रास का मतलब है जीव के अंदर जो कर्म वासना है, कर्म वासना छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये कर्म जब तक रहता है बीज के रूप में तब जीव जन्म लेता है, अभी समय नहीं है। और इसलिए ये जो है भगवान ने वो वासना शरीर को नष्ट कराने के लिए जीव के अंदर, ये जो गोपियों के अंदर जो है उनको नष्ट कराने के लिए जीव भाव जो है गोपी का चले जाए और जो है ब्रह्म भाव आ जाए, इसी भाव को लेकर के भगवान ने ये रास किए। और रास करके भगवान ने ऐसे विभिन्न प्रकार के और कुछ राक्षस को उन्होंने मारे। उसके बाद भगवान ने मथुरा जाने के लिए तैयार हुए और मथुरा से बुलावा आया और उन्होंने अक्रूर जी लेने के लिए आया है। तब जो है गोपियों ने जब जान गए भगवान मथुरा चले जाएंगे, तब गोपियों ने बहुत विरोध करने लगे। बोले कि अगर कृष्ण को लेना है तो हमको पहले वध कर लो, उसके बाद लेके जाओगे। तब भगवान ने सबको समझा बुझा करके, नंद यशोदा गोपियों को ग्वालों को सब समझा बुझा करके बोले कि मुझे कुछ कर्म करना है, मैं आया हूँ यहाँ कर्म करने के लिए और मेरा वहाँ पर काम है, मैं आऊँगा, निश्चित रूप में मैं यहाँ पर आऊँगा। तब जो है भगवान ने सबको समझा बुझा करके गए और जाते ही उन्होंने पहले धोबी का वध किया मथुरा में। भगवान का स्वागत सत्कार भी अच्छी रकम होने लगी। फिर जो है सुदामा माली को जो है उनका माला स्वीकार किया और उनको भगवान ने अंत में प्राप्त होने का वर भी दिए। और मथुरा प्रवेश करके उन्होंने कुब्जा को जो है दिव्य सुंदरी बना दिए। फिर जो है धनुष यज्ञ जिसके कारण हो रहा था, वो धनुष देखने के लिए राम बलराम गए और भगवान ने देखते देखते उनको मतलब तोड़ दिए। उसके बाद भगवान ने जब रंगशाला में गए, वहाँ पर चाणूर मुष्टिक आदि मल्ल के साथ युद्ध किए। फिर चाणूर मुष्टिक को मारने के पहले कुबलया हाथी जो है पीड़, उनको मारे, उसके वध किए। उसके बाद चाणूर मुष्टिक को, उसके बाद कंस के साथ भगवान का युद्ध हुआ।
अंत में कंस जो है उनका प्राण त्याग दिया भगवान के द्वारा और भगवान के शरीर में लीन हुआ। उसके बाद उनके ससुर जो है जरासंध बार बार जो है अपने बेटियों का विधवा रूप देख करके उनके मन में कृष्ण के प्रति आया। उन्होंने 16-17 बार जो है भगवान के साथ युद्ध किया, सब युद्ध में हारने लगा और फिर जाता था, फिर आता था सैन्य सामंत लेकर के। भगवान ने ऐसा करते करते वहाँ पर जो है ये हो गए। उसके बाद कालजवन आया, कालजवन को भगवान ने मरवा दिए मुचकुंद के द्वारा। उसके बाद भगवान ने सोचने लगे यहाँ पर नहीं रहेंगे, भगवान का इच्छा हुई द्वारिका जाने की और उन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिका नगरी बनाने के लिए वहाँ आए और वहाँ पर निवास करने लगे। इधर जो है एक दिन नारद जी आए, नारद जी आकर के भगवान को बोलने लगे, बोले कि भगवान आपको याद है कि नहीं है? बोले कि क्या कौन सी बात है? भगवान देखो वहाँ पर जो है कुंडिन नगर में भगवान जो है माता लक्ष्मी के रूप में जो है वहाँ पर जन्म लिए हैं। बोले कि वो जो है, बोले कि मालूम है। बोले कि भगवान माता जी जो है बड़े दुखी में है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले कि आप उनको लीजिए, पिछले जन्म में भी आपने उनको बहुत दुख दिया, इसी जन्म में मेरे माता जैसे दुख ना सहे। तब भगवान ने बोलने लगे मुझे कितना कष्ट हुआ, उनके जाने के बाद मैंने कितना इस प्रकार बातचीत हो करके रहे। इधर जो है कुंडिन नगर में माता जी का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने जो है फिर जो है उन्होंने उनके भाई रुक्मी थे, वो जो है शिशुपाल का मित्र था और उन्होंने चिंतन किया कि ये रुक्मिणी को हम जो है शिशुपाल के हाथ में दे देंगे। लेकिन इस रुक्मिणी का इच्छा थी हम कृष्ण के साथ विवाह करेंगे। तब उन्होंने कात्यायनी की पूजा भी कर रहे थे और उन्होंने जब देखने लगे तब जो है ब्राह्मण को द्वारा एक पत्र लिख करके भेजे अपने पुरोहित। तब जो है उन्होंने लिखे, ये पत्र लिखे, बोले कि हे भगवान मैं आपको कभी देखा नहीं, मैं जानता नहीं, जानती भी नहीं है और ना आपने भी मुझे कभी देखे हैं। लेकिन मैंने आपका सूर वीर्य सुंदरता को सुन करके मैंने आप जो है माता पार्वती के सामने मैंने उनको साक्षी रख करके मैंने आपको पति के रूप में वरण कर लिया हूँ। और इधर जो है मेरे भाई और पिता जो है ये चाह रहे हैं कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो, लेकिन भगवान मेरा जो है इसमें सती धर्म नष्ट होता है। एक स्त्री एक बार मन जिसको दे दिया है फिर दूसरे बार कैसे दूसरे पति को ग्रहण करेगा? बोले कि इसमें मेरा सती धर्म नष्ट होता है। अगर आप नहीं आएंगे तब जो है ये शरीर आपका है, ये मन भी आपका है और ये शरीर भी जो है कभी भी शिशुपाल के हाथ में नहीं जाएगा और इसका मतलब है मैं ये प्राण त्याग दूंगी। माताजी ने इसी प्रकार लेख करके पत्र जब भेजे और भगवान ने जब पढ़े तब जो है तुरंत लेकर के आए और अपने चतुर्ंगनी सेना को छोड़ करके भगवान ने ब्राह्मण के साथ दिव्य रथ में बैठ करके कुंडिनपुर पहुंच गए। और जब सुबह हुआ बलराम जी जब भगवान को देखे नहीं तब जो है बड़े गुस्से हुए, उनके सेवक को भी पूछने लगे, किसी को मालूम नहीं है। तब जो है पत्र जो लिखा था रुक्मिणी का, वो पत्र भगवान के निवास में पड़ा था। वो पत्र को जब पढ़े तब उनको ज्ञान हुआ कि ये कुंडिनपुर गया है। तब बलराम जी पीछे से लेकर के आए सेना सामंत। तब जो ये खबर जब मालूम हो गया
मतलब रुक्मिणी के भाई रुक्मी और शिशुपाल, जरासंध सब इकट्ठा हुए थे विवाह कार्य में। तब जो है मालूम हो गया कि बलराम और श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इन लोगों ने वहाँ पर गए, उनके साथ भीषण युद्ध किए। बलराम जी ने उनको भेज दिए। और रुक्मिणी जो है राजा कन्याओं का ये है कि विवाह से पहला दिन जो है माता दुर्गा की पूजन करते ही वो जो है पहला दिन पूजन करते, उसके बाद वो जो है विवाह मंडप पे जाते हैं। और रुक्मिणी ने वो विवाह मंडप से जाने से पहले माता भगवती की पूजन करने के लिए वहाँ पर गए, और उसी मंदिर से भगवान ने उनको हरण करके लिए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। टेबल के ऊपर बिस्कुट है, वो ले आओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा मैया की, बद्री विश्वाल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रामेश्वर भगवान की, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा माता की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, चक्र सुदर्शन की जय, श्री बंके बिहारी लाल की